देखिए, ये जो रैली है ये सबका बैन तोड़ेगी। कांग्रेस से जो है वो उम्मीदवार आपको नहीं बनाया जाता है, तो उसके बावजूद क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी? न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं चोपटा में, जहां पे आपको बता दें कि 3 मार्च को चोपटा के अंदर जो है वो कांग्रेस की एक जन संदेश रैली जो है वो आयोजित होने जा रही है। ये रैली जो है वो यूं कहें कि सरपंच, दबंग सरपंच के नाम से विख्यात संतोष बेनीवाल जो है वो अपना शक्ति प्रदर्शन इस रैली के माध्यम से करने जा रहे हैं, तो कुछ गलत ना होगा। आगामी चुनाव के मद्देनजर जो है वो संतोष बेनीवाल ने लगातार जो है वो दावेदारी जताई है कि टिकट उन्हें मिलनी चाहिए। तो क्यों टिकट मिलनी चाहिए, इसका जो है वो शक्ति प्रदर्शन संतोष बेनीवाल के द्वारा किया जाना है। अब ऐसे में इसकी तैयारियां कैसी हैं वो जानने के लिए, पंडाल कैसा है, किस प्रकार से जो है वो लोगों के लिए बैठने की जगह निर्धारित की जाएगी, वो तमाम चीज़ें दिखाने के लिए आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। यहाँ मैं आपको इस तरफ जो है वो तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो देखिएगा, कुर्सियाँ जो है वो लगातार यहाँ पे मंगवाई जा रही हैं। और ये इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो मैनेजमेंट टीम के कुछ सदस्य हैं जो लगातार जो है वो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जो है वो इस पंडाल को तैयार करवाना है। वो सदस्य यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुर्सियाँ यहाँ पे जो है वो मंगवाई जा रही हैं। और सामने अगर बात करूँ तो दक्षिण की दिशा के अंदर जो है वो ये स्टेज जो है वो बनना है, स्टेज बनाया जा रहा है और 36 बाई 40 के लगभग जो है वो स्टेज का माना जा रहा है कि इतने जो है वो डायमेंशन का स्टेज जो है वो यहाँ पे बनना है। और इसके अलावा जो है वो साउंड सिस्टम जो है वो भी यहाँ पे पहुँचा हुआ है। और इस तरफ अगर बात करें तो इस तरफ जो है वो यहाँ पे कलाकारों के लिए जो है वो स्टेज बनाया जाना है। और राजेंद्र खरकिया जो कि प्रसिद्ध और फेमस जो है वो गायक हैं, वो जो है वो यहाँ पे पहुँचने की बात जो है वो लगातार कही जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो कांग्रेस के जो फरियां हैं वो हाथ के निशान की, वो जो है वो यहाँ पे हमें जो कारिंदे हैं वो लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ट्रैक्टर लोडर के ऊपर जो है वो चढ़ करके आप देखिएगा कि किस प्रकार से इस रैली की तैयारियां मुकम्मल करने में जो है वो यहाँ पे संतोष बेनीवाल के जो वर्कर हैं, जो समर्थक हैं, वो यहाँ पे जो है वो जुटे हुए हैं। हालांकि सामने अगर मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँ तो जो रैंप बना हुआ है उस पर जो है वो मिट्टी डाल करके जो है वो उस रैंप को जो है वो आने ऊपर चढ़ने के लिए, गाड़ियों के ऊपर चढ़ने के लिए रास्ता जो है वो बनाने के लिए जो वो ट्रैक्टर सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि खड़ा हुआ है। और इस पंडाल की अगर बात करें तो हजारों लोगों के इस पंडाल में उपस्थित होने के कयास जो है वो लगातार संतोष बेनीवाल और उनके समर्थकों के द्वारा जो है वो लगाए जा रहे हैं। खैर, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि इस रैली की देखरेख जो कर रहे हैं वो कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। उसके बाद संतोष बेनीवाल जो है वो इस रैली को लेकर के कितने एक्साइटेड हैं, क्या कुछ उनको जो है वो अनुमान है, क्या उनके अनुमान से ज़्यादा लोग यहाँ पे पहुँचेंगे या अनुमान तक लोग जो है वो पहुँचेंगे, वो भी हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ लोग हैं। भाई साहब, कैसी तैयारियां जो यहाँ चल रही हैं? तैयारियां हमारी बहुत जोर शोर से चल रही है भाई साहब। तो पंडाल किस प्रकार से बनाया जाना है, कितना बड़ा स्टेज होगा, कितने लोगों के बैठने की? हमारा 40 बाई 40 का पंडाल बनाया हुआ है। बैठने की तो आपको ये पूरे ग्राउंड के अंदर कुर्सियां लगेगी और बाहर मैटिंग वगैरह की जाएगी, इसलिए बहुत बढ़िया। अब हमारी तरफ से तो रिकॉर्ड तोड़ने वाली है ये रैली। अगर बात करें तो कलाकार जो है वो कौन कौन आ रहे हैं? इसमें राजेंद्र सिंह खरकिया है और बबली वर्मा है और एक हास्य कलाकार और भी आएंगे और इसके अलावा काफ़ी कलाकार आएंगे। ठीक है, ठीक है। तो भाई साहब, आपको क्या लगता है इस रैली को लेकर के? ये रैली मेरे को लगता है सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी इस वर्ष। कांग्रेस की सबसे बड़ी रैली यही होगी। हाँ जी। तो इस रैली ने अगर रिकॉर्ड तोड़ दिए तो माना जा सकता है कि संतोष बेनीवाल जो मकसद है वो कामयाब हो जाएगा? मकसद लगभग तो पूरा हो ही चुका है, बस मोहर लगनी बाकी है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे जो है वो लगातार तैयारियां मुकम्मल जो है वो की जा रही है और संतोष बेनीवाल जो है वो इस रैली को लेकर के और इन तैयारियों को लेकर के क्या कुछ कहती हैं, जानते हैं। देखिए, जो
जैसे लोगों का उत्साह दिख रहा है, ये रैली है मेरे ख्याल में, जो मैं एक विधानसभा की बात ना करते हुए मैं सभी रैलियों की बात करूंगी, क्योंकि ये रैली रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। जिस हिसाब से लोगों का जब मैं बीच में गई हूँ और प्यार मिल रहा है, तो आप देखना जो कल की तारीख है, क्योंकि जो भीड़ उमड़ेगी शायद वहाँ पे बैठने को या खड़े होने को जगह नहीं रहेगी। तो इसके राजनीतिक मायने जो है वो किस तरह से बदल सकते हैं? देखिए, राजनीतिक मायने तो एक चीज़ लोगों के बीच में ये चीज़ है कि जो कांग्रेस की रैली है, कांग्रेस की रैली को लेकर लोगों के बीच में काफ़ी उत्साह है, और लोग जो है हर तरह से ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पार्टी की सरकार बने। रैली में कौन कौन मुख्य रूप से जो है वो वक्ता के तौर पे? हमारे मुख्य रूप से बहन कुमारी सैलजा जी यहाँ पे आ रहे हैं, और उनके साथ और भी वरिष्ठ नेतागण भी पहुँचेंगे। तो मेन में हमारे बहन कुमारी सैलजा जी भी हैं। संतोष जी, अगर ये मान के चलें कि ये रैली जो आप कर रहे हो, क्योंकि काफी बार चर्चाएं भी चली हैं कि चोपटा में इससे बड़ी रैली ना तो हुई है ना हो सकती है, तो उन लोगों का वहम तोड़ने का भी ये रैली काम कर सकती है? देखिए, ये जो रैली है ये सबका वहम तोड़ेगी। 100% मेरे को विश्वास है कि ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ के, और शायद हो सकता है इतिहास के पन्नों में इस रैली का नाम लिखा जाए। तो इस रैली में केवल एलनाबाद विधानसभा के लोगों को न्योता है या फिर सिरसा जिला के लोग जो है वो आने वाले हैं? नहीं, मैंने जो सिरसा विधानसभा की ना बात करते हुए मैं एलनाबाद विधानसभा के लोगों के बीच में गई हूँ, और सिरसा विधानसभा के लोग जो नेतागण है वो तो पहुँचेंगे, पर जो भीड़ होगी वो एलनाबाद हल्के की होगी। चुनाव लड़ने का आपने पहले से ऐलान कर रखा है कि चुनाव लड़ना है, तो ये चुनावों का शंखनाद या आपका एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो इसको माना जा सकता है? अग्नि परीक्षा है ये संतोष बेनीवाल की कल की रैली। देखिए, ये मैं एक सिरसा जिले की भी अग्नि परीक्षा कह रही हूँ, क्योंकि इस रैली को देख के बहन कुमारी जी सैलजा वो भी आप खुद निर्णय लेगी, और जो मेरे को जो आशीर्वाद देने वाली है, तो एलनाबाद के लिए वो भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। अगर बाय चांस कांग्रेस से जो है वो उम्मीदवार आपको नहीं बनाया जाता है, तो उसके बावजूद क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या सिर्फ कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़ेंगी? देखिए, टिकट देना और लेना तो जनता का काम है। जनता जिस हिसाब से कर रही है और पार्टी विश्वास करेगी, मेरे को टिकट देगी, तो मेरे को 100% विश्वास है कि जो ये सीट है मैं निकालूंगी। और फिर भी पार्टी टिकट नहीं देती है तो हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के साथ डट के खड़े रहेंगे, और हमारी जहां भी ये लगेगा कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे।